एसआर न्यूज की टीम पहुंचे हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बेड़े की सैदाबाद में, जहां पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के एक भव्य आश्रम बना हुआ सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के तत्वाधान में। और उसी आश्रम पर आज बड़ा सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं हमारे बीच में आदरणीय संत आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतविंदर हीरा जी महाराज, जो कि खुरालगढ़ साहिब की पावन धरती से पहुंचे। उनसे जानने का प्रयास करते कि गुरु महाराज जी की आदेश और विचारों को किस प्रकार से वो फॉलो करते हैं। गुरु जी स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अच्छा गुरु जी, खुरालगढ़ साहिब की पावन धरती से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या महसूस होता है सहारनपुर? एक तो मैं एक पावन धरती नहीं है, पावन धरती खुरालगढ़ भी है, श्री चरणछोह गंगा भी है, लैंड श्री गुरुदास धर्मस्थान सचखंड सेके भी है मलेरकोटला, और लैंड ऑफ अलोरा भी है। अमरकंटक में गुरु जी का सचखंड संगम है, और ऐसे ही सचखंड लोटनिया है बिहार में। तो बहुत से सचखंड ऐतिहासिक स्थान है जो ऑल इंडिया धर्म मिशन देखता है। तो आज हम मलेरकोटला से आए हैं, जहाँ पे गुरु जी का 23 तारीख को समागम है। तो वहाँ पे महीनावार सत्संग होगा, जो बड़ा प्रोग्राम है, उसके लिए आज हम वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे महात्मा सागरानंद जी ने इनवाइट किया था, और हम सच्चा धाम महात्मा जी राजकुमार जी को भी मिल के आए। और यहाँ पे जो इकबालपुरा ये गांव है, इसमें हाँ जी बेड़े की जो है गांव ग्राम पंचायत, यहाँ पे गुरु जी का जो संत समनदास महाराज जी का द्वारा चलाया हुआ ये आश्रम है, यहाँ पे सालाना समागम है। उसमें आकर के संगत का बहुत बड़ा जो उत्साह देखा, आपके पत्रकार वीर जो आप मीडिया हैं, आपका उत्साह देखा, तो हमें प्रसन्नता हुई कि ये उत्तराखंड में भी गुरु रविदास महाराज का जो बेगमपुरा है, उसको लेकर के यहाँ की संगत जो है बहुत उत्साहित है। और हमने ये विनती की है सभी को कि जो 23 अक्टूबर आ रहा है, उस समय गुरु जी के जो संख हैं, जो लोग कन्याकुमारी नहीं जा सकते, टूटुकोरन तमिलनाडु, वो सत्संग भी सुने आकर के 23 को, और वहाँ पे जो संघ स्थापित किए जाएंगे गुरु जी के, उनके भी वो दर्शन करें। ये मलेरकोटला में होगा। मलेरकोटला जो है पंजाब में है, और यहाँ से जो जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। अच्छा, जैसे कि गुरु जी आप ऐतिहासिक चरणछोह गंगा की धरती से यहाँ पर आए हैं, मतलब उधर से और इधर से मतलब क्या डिफरेंस आपको मिलता है? नहीं, हम लोग जो हैं पूरे भारत में चलते हैं श्री चरणछोह गंगा पे। और अभी जो हम पीछे आए थे, अमरकंटक गए थे, गुरुजी का स्थान है गुरुदास महाराज जी का। उससे पहले हम सचखंड लोटनिया गए थे। तो गुरुजी जहाँ जहाँ गए हैं सभी स्थानों पे हम जाते हैं, लेकिन आपका इधर लोग जो हैं वो किसको जानते हैं? खुरालगढ़ को। तो इसलिए सभी ये कहते हैं कि हम खुरालगढ़ से आए हैं। तो काशी भी है, हम काशी भी जाते हैं गुरुजी के स्थान पे, तो ऑल इंडिया में घूमते हैं। तो इसलिए आज आपको एक स्थान का पूरा पता चल गया है। तो हम चाहते हैं कि 23 तारीख को आप आएँ बड़ी संगत में, ताकि आप ये कहें कि मलेरकोटला में भी गुरुजी का स्थान है, तो आप मलेरकोटला से आए हैं, ताकि सभी संगतों को पता चले। गुरुजी के उपदेश है, मतलब आप अपनी भाषा में उन्हें किस प्रकार से उत्तेजित करते हैं? गुरु जी का उपदेश है, सबसे पहले तो क्या है कि हमें विद्या पे जोर देना है। विद्या लेकर के, पढ़ाई लेकर के नशे जो है छोड़ने हैं, दाज दहेज को छोड़ना है, और विद्या का प्रचार करना है। और गुरु जी ने जैसे कि कहा कि समतावादी मार्ग को गुरु जी ने प्रशस्त किया है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे। मतलब समतावादी क्रांति की आप सोच किस प्रकार से मानते हैं? जो गुरु जी ने कहा है वो बाबा साहब ने संविधान बना दिया है, तो संविधान के मुताबिक हमें वोट का हक है। आप चाहें जिसको बनाएं, जिसको हटाएं, उसमें कोई वो तो बाबा साहब ने संविधान बना दिया है, वोट का सभी को हक है। आप जिसको चाहें बना सकते हैं, आपके हाथ में। अब तो जैसे मधुमक्खी हैं, उनके हाथ में डंग है, कोई उन पे हमला करता है तो वो डंग मार मार के मार देती हैं। ऐसे ही उनको परमात्मा ने दिया है वोट का हक, तो वोट का नहीं, सॉरी, शहद बनाने का। तो वो हिम्मत करके शहद बनाती हैं, हिम्मत करके वो अपना रक्षा करती हैं। ऐसे ही हमें बाबा साहब ने या हमारे संविधान ने हक दे दिया है वोट का, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास वोट का हक है, जिसको चाहें आप बना सकते हैं। जनता को क्या आदेश देना चाहिए? जनता को हम ये चाहेंगे कि जो गुरु जी की वाणी है, सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर जोर दें।
पढ़ाई पे जोर दें और जहाँ जहाँ गुरुजी गए हैं उनके ऐतिहासिक स्थानों पे हम इकट्ठे होकर के गुरुजी के नाम पे सब स्थान बने। और गुरुजी जो जैसे संत समनदास महाराज जी हैं, उन्होंने चरण छू गंगा के पास जाके एक स्थान बनाया, सभी को पंजाब दिखाया और गंगा के बारे में प्रचार किया। अब संत समनदास महाराज जी शरीर के तौर पे नहीं रहे, लेकिन हम उसके कितने स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी हैं, हमें चाहिए जो वो काम अधूरा छोड़ गए हैं, बाकी ऐतिहासिक स्थानों को ढूंढ के उनका भी ऐसे प्रचार प्रसार करके इकट्ठे हों। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे संत आदिधर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संत सतविंदर हीरा जी, जो कि खुरालगढ़ की चरण छू गंगा से यहाँ पर चल करके पहुँचे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सारी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हमारे बीच में सतगुरु रविदास आश्रम सच्चाधाम ट्रस्ट के प्रबंधक आदरणीय महात्मा श्री राजकुमार दास जी है, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरे। गुरु जी सतनाम। सत साहिब जी, सत साहिब। आप सब न्यूज़ चैनल वालों को या सारी न्यूज़ वालों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सदा आपकी जय जयकार हो। गुरुजी यहाँ पे कार्यक्रम किया गया संत सागर आनंद जी के माध्यम से, मतलब जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? देख लीजिए, सागर आनंद जी खरालगढ़ मिले, खरालगढ़ में इन पे पगड़ी का, वहाँ से इनके पगड़ी उठाया गया, पगड़ी उठा के इनका सम्मान किया गया और इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा। जो आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे स्वामी समनदास जी महाराज भी कहते थे हमारा आदि धर्म है, हमारा आदि धर्म है, कहते थे। अलारुद्दीन मल खान उस समय हमारा गुरु हुए हैं, और ये चिन्ह क्या है? आदि धर्म का। हमारे गुरुजी भी कहते थे आदि धर्म का है, कहते थे ना। और हमारे संत ही कितने क्या कहते हैं कि दूसरे मिशन वालों को बुला रहे हैं। अरे जड़ पे तो ये बैठे हैं, सतविंदर हीरा जी है, सुरेंद्र दास जी है, ये महापुरुष जड़ पे बैठे, हम तो शाखाओं में भाग रहे हैं। तो इसलिए सब एकजुट होके और जनता को एक रूप में पढ़ाई का, संगठित रहने का, संघर्ष करने का सबसे मेन चीज़ काम कीजिए कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है। और सबसे मेन चीज़, जैसे हमारे श्री सतविंदर हीरा जी ने भी कहा कि भाई पढ़ाई पे जोड़ दो और संगठित रहो, संघर्ष करो। स्वामी समनदास जी महाराज ने कहा, ये थे संत राजकुमार दास जी महाराज, जो कि सतगुरु रविदास आश्रम सच्चा धाम ट्रस्ट हत्यातिल के महंत हैं। तो हमारे बीच में जुड़ने जा रहे हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के वरिष्ठ प्रचारक और कथा के रूप में अपना नाम कथावाचक के रूप में दर्ज कराने वाले, जिनको अभी भी बताया गया कि खुरालगढ़ की धरती पर इन लोगों को जो है पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। संत सागर आनंद जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन से आपको जुड़ने का लाभ मिला है, मतलब जुड़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बस जुड़ने के लिए यही कि गुरु रविदास जी महाराज की जो गुरु महाराज ने बताया है, जो मार्ग हमने दिखाया है, उस मार्ग को जो है गुरु महाराज के द्वारा, वाणियों के द्वारा जो है जन जन तक पहुंचाना और अपने समाज को एक सूत्र में बांध करके उससे तरक्की की ओर ले जाना ही अपना उद्देश्य है। मतलब एकता पर जोड़ देना। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि गुरु रविदास महाराज जी ने एक साखी के माध्यम से कहा है कि रविदास मदिरा क्या पीजिए, तो इस साखी को कैसे पूरा? रविदास मदिरा क्या पीजिए, जो उतरे, जो चढ़ के उतराए, और पीजिए अमृत नाम रस, जो कभी ना उतर न पाए। देखिए, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने नशा मुक्ति पर जोर दिया है इस बात को। आप लोग जो है मदिरा पी करके आपका भला नहीं हो सकता। आप जो है संतों की बात जो उन्होंने बताई है, वो नाम जो बताया उन्होंने, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को पीकर आपका भला हो सकता है। अच्छा, जैसे कि कुछ महात्मा लोग फिलहाल जो है अपने आप को सतगुरु के रूप में अवतरित कर रहे हैं या महाराज जी के नाम को मतलब इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? मैं समझा नहीं। कुछ महात्मा लोगों के द्वारा सतगुरु समनदास महाराज जी का अपने आप को पुत्र होने का दावा किया जा रहा है, इस बारे में क्या राय है? देखो, सबकी अपनी अपनी राय है, इसमें क्या कह सकते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या कह सकते हैं। ये बताया जाता है ना कि सतगुरु समनदास जी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन अगर उनके नाम के सामने से बताया जाए कि उनका बेटा है तो शायद उन पे ऊपर आरोप। वो बिल्कुल गलत। क्योंकि देखो, संत सबके हुआ करते हैं। संत जो है बेटा पैदा नहीं करते, संत शिष्य पैदा करते हैं। संत जो है शिष्य पैदा करते हैं, बेटा पैदा नहीं करते। कोई घर घर गए थोड़े ही। महाराज जी ने तो सबको जो है, सब महाराज जी के सब शिष्य हैं, सब बेटे हैं, सब बच्चे हैं उनके।
ठीक है, ये महात्मा अपने आप को उनका पुत्र बता रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, एक नंबर का गलत, बिल्कुल बिल्कुल पाखंड है। इसमें समाज को क्या हो? समाज को इससे हानि होगी, बिल्कुल हानि होगी, गलत संदेश जागा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये थे संत सागर आनंद जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा है और इन्होंने अपनी बेबाक बात के माध्यम से बताया कि जो भी महात्मा गण या कोई भी प्रचारक सतगुरु रविदास महाराज जी के स्वरूप सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का पुत्र होने का दावा करते हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं और ऐसे कार्य करने से समाज के अंदर विघटनकारी शक्तियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो देखते रहे SRE न्यूज के साथ HD गौतम और मनीष कुमार की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।